जय हिंद। मेरा नाम बीबी सिंह है और आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी में। और आज हम बाल विकास या सीडीपी का अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। हेरिडिटी को वंशानुक्रम या आनुवंशिकी कहते हैं और वातावरण को इन्वायरमेंट कहते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेसन 2 वंशानुक्रम तथा वातावरण। वंशानुक्रम देखिए, वंशानुक्रम किसे कहते हैं? माता पिता से प्राप्त गुण जीन से बच्चों में ट्रांसफर शारीरिक अथवा मानसिक रूप से होना वंशानुक्रम होता है। जैसे मतलब ये हुआ कि माता पिता से कुछ गुण होते हैं जो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसे वंशानुक्रम कहते हैं या आनुवंशिकी कहते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आपके घरों में ही। जैसे कुछ बच्चे सांवले होते हैं, कुछ बच्चों की हाइट थोड़ा कम होती है या ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के गुणों का ट्रांसफ़र होना बच्चों में, ये वंशानुक्रम या आनुवंशिकी इसे कहते हैं। और तो आपने वंशानुक्रम के बारे में जाना। और हाँ, वंशानुक्रम या आनुवंशिकी सन 1865 में यूरोप के एक साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसकी नींव रखी थी। वो ऑस्ट्रिया के थे। इन्होंने अपना प्रयोग मटर पर किया था और सन 1866 में यह बात एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रोंस, उनका यह एक्सपेरिमेंट 1866 में इस एक मैगजीन है उसमें छपा था। आनुवंशिकी के कुछ मूलभूत नियमों को उसने छापा था। मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के कुछ नियम दिए थे 1866 में। लेकिन तभी क्या हुआ कि तत्कालीन वैज्ञानिकों ने उनके इस नियमों को मान्यता नहीं दी थी। लेकिन कुछ समय बाद, लगभग 34 वर्षों बाद यूरोप के ही दो वैज्ञानिक, एक हॉलैंड के थे और एक जर्मनी के थे। हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज हॉलैंड के थे और एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के, जिनका नाम था कार्ल कोरेंस। हॉलैंड के थे ह्यूगो डी ब्रीज और जर्मनी के थे कार्ल कोरेंस। इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकी के नियम को पढ़ा, जाना, समझा और उन्होंने पाया कि यह नियम पूर्णतः सत्य है। अतः उनके प्रयासों से आनुवंशिकी के नियमों की पुनर्व्याख्या हुई और यह सत्यापित हुआ कि यह नियम एकदम सही है। तो तभी से ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाने लगा। ये थी आनुवंशिकी और वातावरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और इसके बाद वातावरण, ये आनुवंशिकी या वंशानुक्रम के बारे में जानकारी थी। इसके बाद वातावरण, जिसे एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट आप सभी के आसपास ही होता है। इसको देसी भाषा में माहौल कहते हैं। तो माहौल, जैसा माहौल होगा वैसा व्यक्ति होगा। तो जैसा माहौल होगा वैसा व्यक्ति होगा, मतलब उसका वैसा व्यवहार होगा। तो जो वातावरण होता है, जैसे इसमें क्या है, इसमें है कि व्यक्ति का व्यवहार, वंशानुक्रम व वातावरण, व्यक्ति का व्यवहार, वंशानुक्रम व वातावरण, इन दोनों की अंतःक्रिया है। मतलब वातावरण, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं वुडवर्थ का।
वुडवर्थ कहते हैं वातावरण के बारे में कि कोई बीज होता है उसमें वृक्ष बनने के गुण पहले से विद्यमान है, वृक्ष बनने के गुण पहले से विद्यमान है, और जैसे उसको अच्छा एटमॉस्फेयर या वातावरण या माहौल मिलेगा, खाद पानी धूप वगैरह, तो धीरे धीरे वो फल फूल देगा, मतलब रिजल्ट देगा। इसके एग्जांपल और देख लेते हैं अपने आसपास। इससे हर एक बच्चे में कई सारी क्वालिटियाँ मौजूद हैं, आईएएस की, म्यूजिशियन के, एक्टर की। अगर हम उसको अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं, अच्छा माहौल देते हैं, तो वो एक दिन आईएएस बन जाता है, या एक्टर बन जाता है, या म्यूजिशियन बन जाता है, या प्लेयर बन जाता है, क्रिकेटर बन जाता है। जैसे विराट कोहली हो गया, एमएस धोनी हो गया। एमएस धोनी शायद पहले कोई जॉब करते थे गवर्नमेंट, लेकिन उसको अच्छा माहौल मिला, अच्छा एकेडमी मिली, और क्रिकेटर बने, विश्व के वर्ल्ड नंबर 1 में स्थान रखते हैं। तो ये वातावरण के बारे में हो गया। देखिए, जो वातावरण और इन्वायरमेंट होता है, नहीं, हेरिडिटी, वंशानुक्रम, जो वंशानुक्रम होता है ये प्रकृतिजन्य होता है, मतलब प्राकृतिक होता है और जन्मजात होता है। वंशानुक्रम है प्रकृतिजन्य और जन्मजात होता है। जो इन्वायरमेंट होता है वो आर्टिफिशियल होता है, एक्सपोजर होता है। इन्वायरमेंट आर्टिफिशियल हम बना सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, बुरा बना सकते हैं। और पोषण, अच्छे संसाधनों को दे सकते हैं, वही पोषण है। या खाने पीने के बारे में भी हो सकता है पोषण। ठीक है, वातावरण का हमने इतना समझा, एग्जाम्पल भी लिया वुडवर्थ का। और लेकिन कुछ डिबेट्स हैं, कुछ इसमें विचार हैं कि वातावरण को लोग ज़्यादा मान्यता देते हैं या फिर वंशानुक्रम को। तो जो जैविक मनोवैज्ञानिक हैं वो ज़्यादातर बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट वो वंशानुक्रम को ज़्यादा महत्व देते हैं। कहते हैं कि इसके अंदर पहले से विद्वान है, इससे पूत के वो होनहार वीरवान के होत चीखने पात, वही वाले विचारधारा वाले हैं कि वंशानुक्रम मतलब वो जन्मजात ही राजा है, इस टाइप की सोच वाले वंशानुक्रम को ज़्यादा महत्व देते हैं। यही। और इसके बाद जो वातावरण, तो कुछ विचारक होते हैं जो वातावरण को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब जैसा माहौल, अगर माहौल होगा अच्छा तो अपने आप कर जाएगा सर्वाइव, अच्छा काम कर जाएगा, ये वातावरण के बारे में कहा गया। लेकिन इन दोनों को हमने पढ़ा, जाना, समझा, और फिर निष्कर्षतः एक और स्टेप आ गया कि आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है वो इन दोनों का महत्व मानते हैं। मतलब ना तो वंशानुक्रम अधिक हो सकता है, ना तो ही वातावरण को ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बच्चे का विकास होता है इन सब अच्छा वातावरण की वजह से, इन सब का माहौल बनने से। यह माहौल, वातावरण को ही माहौल कहते हैं। ठीक है, अब एक डिफिनेशन जानते हैं, बी.एन. झा ने दिया था। बी.एन. झा ने वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। बी.एन. झा ने कहा कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, मतलब इसकी सारी क्वालिटियाँ हैं, उन सबका समग्र आकलन ही क्या है, वंशानुक्रम है। क्वालिटीज, गुणों के बारे में बात की गई है। वंशानुक्रम के नियम, हमने इसको जाना, वातावरण के बारे में जाना, माता पिता से ट्रांसफर जो गुण होते हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। फिर अनुवांशिकी, वही उसी की बात है, अनुवांशिकी गिरकर चारमेंडल है। ठीक है, फिर वातावरण के बारे में जाना, इसका बी.एन. झा की परिभाषा देखी। अब वंशानुक्रम के नियम, एक नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम विकासवादी सिद्धांत विचारधारा के व्यक्ति हैं लेमार्क ने इस नियम का समर्थन करते हुए कहा, एक एग्जाम्पल दिया कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। उन्होंने जिराफ का उदाहरण देते हुए कहा कि जिराफ के जो पहले के पूर्वज थे उनकी गर्दन घोड़े के समान हुआ करती थी,
लेकिन कालांतर में विशेष परिस्थितियों के कारण चारा खत्म होने के कारण भूमि में जब चारा खत्म हो गया तो लोग नहीं, जिराफ जैसे भूमि में चारा खत्म हो गया तो वो ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने लगे, तो धीरे धीरे उनकी गर्दन लंबी होती गई, ऐसा लैमार्क का मानना है। लैमार्क जो एक साइंटिस्ट थे, तो उनका मानना है कि धीरे धीरे उनकी गर्दन लंबी होती गई और उनकी अगली पीढ़ी की गर्दन भी इसी नियम के अनुसार लंबी होती गई या संक्रमण होता गया, मतलब वो नियम जो उनके पूर्वज में था वही ट्रांसफर होकर उनके बच्चों में आया, जो कि वंशानुक्रम। देखिए वंशानुक्रम ये हमने यहाँ पढ़ा था कि माता पिता के गुण अगर बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, बच्चों में ट्रांसफर होते हैं तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए लैमार्क ने एक नियम है कि अर्जित गुण के संक्रमण का नियम, इसको सिद्ध करने के लिए जिराफ का उदाहरण दिया है। तो जिराफ की गर्दन पहले कहते हैं कि घोड़ों की तरह थी, फिर उसने जो है उसको चारा न मिला तो उसने पेड़ों की पत्ती खाना शुरू कर दी और धीरे धीरे ये क्रम चलता गया, यही गुण उनके बच्चों में डेवलप होता गया, उनके बच्चों की गर्दन भी लंबी होती गई। तो ये लैमार्क का मानना है। तो आपने वंशानुक्रम के बारे में देखा, उसके बाद वातावरण के बारे में देखा, और इसके बाद हम कुछ जो क्वेश्चन जैसे कुछ पेपर में जो आने वाले हैं, गुणसूत्र, वर्णकांता, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं या क्रोमोजोम कहते हैं। ये 46 होते हैं मनुष्य में, और ये जोड़े में 23 होते हैं। जैसे फीमेल में X गुणसूत्र X और मेल में XY गुणसूत्र होते हैं। तो इसी में जैसे अगर X और X हुआ तो लड़की का जन्म होगा, और X और Y तो बेटे का जन्म होगा या बच्चे का जन्म होगा। तो इस तरह का ये गुणसूत्र है, ये काम करता है। इसके बाद चलिए ठीक है, इसके बाद वर्णांता ये एक वंशानुक्रम अनुवांशिकी रोग है, अनुवांशिकी या वंशानुक्रम रोग है वर्णांता। इसमें बालक हरे रंग लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, यही एक वर्णांधता वाला रोग है। वर्णांधता मतलब वर्ण तो रंग की पहचान न कर पाना वर्णांधता है। और हीमोफीलिया में इसके लक्षण क्या है, ये भी अनुवांशिकी रोग है, अनुवांशिक है, जो माता पिता से ट्रांसफर होता है बच्चों में। हीमोफीलिया में अगर आप बच्चे की चोट लग गई है, किसी की चोट लग गई है, तो खून बहता रहता है, खून का थक्का नहीं जमता है, तो ये हीमोफीलिया रोग है। इसको जैसे आपने देखा होगा फिटकरी, तो खून जैसे बहने लगता है, तो पोटेशियम के विटामिन के की वजह से खून का थक्का जम जाता है, किसी कट लग गया, तो ये हीमोफीलिया एग्जाम्पल था उसके बारे में। डाउन सिंड्रोम क्या है, यह आपने एक मूवी देखी होगी, पा मूवी, जो अमिताभ बच्चन ने इसका रोल किया था। उसमें उस बच्चे का सिर जो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, इसी डाउन सिंड्रोम के लक्षण के कारण। मतलब इसके लक्षण क्या है कि बच्चे का जो मस्तिष्क है सामान्य से थोड़ा अधिक बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, उसकी हाइट सामान्य से बहुत छोटी हो सकती है या अधिक लंबा हो सकता है, या आँखें उसकी सामान्य से अधिक बड़ी हो सकती हैं। डाउन सिंड्रोम होता है
इसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, मतलब जो 46 टोटल गुणसूत्र हैं वो 47 हो जाते हैं, इसी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो आज हमने लेसन 2 वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में जाना और ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।